जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। अमेरिकी सैनिक पहुंचे डिप्रेशन में, ईरान पर हमला से किया इनकार। ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट में भयंकर संकट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्रैटेजी जमीन पर युद्ध करने की बनाई थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोग और अमेरिका की फौज में जुड़े हुए लोगों के मानसिकता को समझने में इस वक्त बिल्कुल सक्षम नहीं है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस फौज को अरब में अपने ठिकानों पर जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए उतारा, वो अचानक डिप्रेशन में कैसे आ गए? और किस वीडियो के जरिए इसकी पोल खुली कि वो तो अब ईरान के खिलाफ हम अटैक करने से भी इनकार करते हैं? दोस्तों, ये खबर अमेरिका को चौंकाती है। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार को चौंकाती है। ये खबर बेंजामिन नेतन्याहू को चौंका रही है, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप अपने अरब के एयरबेस पर या अपने ठिकानों पर फौजियों को जमीनी लड़ाई के लिए तैयार करके उतार रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों को लेकर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो गया। सैन डिएगो के एक स्ट्रिपर चाम डेज ने अपने टिकटॉक वीडियो में यह दावा किया कि युवा अमेरिकी सैनिक खुलेआम अपने आने वाली तैनाती की जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैनिक डिप्रेस्ड होकर क्लब में भारी पैसे खर्च कर रहे हैं और कुछ तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो अगले हफ्ते तैनात होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे युवा निराश दिख रहे हैं। वीडियो में चाम डैश ने भावुक होकर के कहा कि मैंने हाल में ही नोटिस किया कि सभी मिलिट्री वाले क्लब में आ रहे हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। वो काफ़ी डिप्रेस लग रहे हैं। कई सैनिक मुझे सीधे बता रहे हैं कि हम लोग अगले हफ्ते तैनात होने जा रहे हैं। इन युवा लड़कों को अलविदा कहते हुए मैं खुद भावुक हो जाती थी। उन्होंने कुछ सैनिकों को बेबी फेस्ड और फीट्स नन्हे बच्चे जैसे बताया, जो उनकी युवा आस्था और मानवीय पक्ष को उजागर करता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि सैन डिएगो अमेरिका मिलिट्री का बहुत बड़ा हब है, जहां सैन डिएगो, नेवल बेस कोरोनाडो और कैंप पेंडल्टन जैसे प्रमुख ठिकाने हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिकी ग्राउंड ऑफेंसिव की अटकलें तेज हो गई। अमेरिकी नौसेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या यूएसएस ग्राल्ट आर्ट फोर्स बेड़े पर तैनात कुछ सैनिकों ने अपनी तैनाती समाप्त कराने के लिए जानबूझ करके अपने ही जहाज में आग लगाई। यूएसएस गराल्ड और फोर्ट पर आग लगने की घटना को लेकर अमेरिकी मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक लगातार युद्ध में रहने के बाद अब इस युद्ध से उब चुके हैं। वे घर वापस यूएस में अपने घरों को लौटना चाहते हैं। जाहिर तौर पर अगर लंबे समय तक इस तरीके से युद्ध और चीजों में हो, मानसिक तनाव तो घेरता ही है। हालांकि इसे विद्रोह तो नहीं माना गया, लेकिन यह घटना उससे कम भी नहीं है। 13 अरब डॉलर की लागत से बना ये विमान वाहक पोत, जो मानव इतिहास का सबसे महंगा युद्धपोत यानी कि जंगी बेड़ा माना जाता है, अब ग्रीस के नौसेना बेस पर मरम्मत के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, ग्रीस प्रतिष्ठित दैनिक अखबार, जिसने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि इस घटना की जांच अमेरिकन नेवी कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये घटना क्रू मेंबरों द्वारा जानबूझ करके नहीं की गई, तोड़फोड़ का नतीजा हो सकती है। और ये आरोप सही साबित होता है तो ये आधुनिक अमेरिकी नौसेना के इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक अनुशासनात्मक घटनाओं में से एक होगा। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में क्रू द्वारा अपने ही जहाज को नुकसान पहुंचाना केवल खराब भोजन या मौसम की वजह से नहीं होता है। यह तब होता है जब संस्थागत दबाव सैनिक शक्ति को उस सीमा तक धकेल देता है जहां मिशन असहनीय लगने लगता है। अब आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध से अगले 2-3 हफ्तों में हट जाएगा। अमेरिका को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अभी ये बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस बीच ट्रंप ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं। हाल ही में हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स और LT-82 एयरबॉर्न डिवीजन के
हिस्सों को मध्य पूर्व में तैनात किया गया और इसके साथ ही नौसेना के जहाजों को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है। अमेरिका में इस युद्ध की तैयारी का समर्थन दोस्तों बहुत कम है। 65% अमेरिकन आबादी इस युद्ध के खिलाफ है। अब आप सोचिए, अगर 65% आबादी लोग युद्ध के खिलाफ है तो कुछ ऐसा ही रेशो फौज में भी तो होगा। फौज में जुड़े हुए लोग, कौन ये चाहता है कि हमें लगातार युद्ध करना पड़े? ठीक है, उनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी या अपने डिफेंस पर अटैक करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सैनिक भी तो इंसान है, वो भी शांति को ज्यादा पसंद करते हैं। ये और बात है कि मौका आने पर अपनी जान तक देने से नहीं पीछे हटते। दोस्तों, सेवा सदस्यों के परिवार में गुस्सा, चिंता बढ़ रही है। वो उसे ट्रंप की आक्रामक मध्य पूर्व नीति से उपजा हुआ अनावश्यक युद्ध मान रहे हैं कि इस युद्ध की जरूरत ही नहीं थी। ये गैर जरूरी युद्ध हो गया जो ट्रंप ने ईरान पर थोपा, और फिर रिटेलिएशन में जो कुछ अब नतीजा सामने आ रहा है उसमें अमेरिका का भी नुकसान है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का उसमें फायदा हुआ, अब तक तो कोई फायदा नजर नहीं आया। दोस्तों, पहले ही 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी थी, जिसमें पूर्ण पैमाने के ग्राउंड ऑफेंसिव में और बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सैनिकों के आंसू भरे विदाई के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। माँ बाप बेटों को गले लगाते हुए रो रहे हैं, जीवन साथी टूट रहे हैं, बच्चे यूनिफॉर्म से चिपके हुए हैं। ये दृश्य सरकारी बयानबाजी के ठीक उलट इमोशनल काउंटर पॉइंट्स पेश कर रहे हैं। परिवारों के लिए तैनाती मौत का खतरा लेकर आ रही है। दोस्तों, अब जिस तरीके से जिस क्लब में ये अमेरिका के फौजी पहुंच रहे हैं, वहां पैसे उड़ा रहे हैं, बेतहाशा परेशान हैं, डिप्रेशन में, चाम देश ने किसी खास यूनिट या टारगेट का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनका वीडियो अमेरिका की ईरान में हो रही तैनाती को लेकर के दर्शाता है। माना जा रहा है कि लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं हमला करना चाहते हैं। मिलिट्री वेटरन्स और कमेंटेटर्स ने इस घटना को ऑपरेशनल सिक्योरिटी का गंभीर उल्लंघन बताया। चेतावनी दी कि स्ट्रिप क्लब जैसी सार्वजनिक जगहों पर लूज टॉक दुश्मनों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दे सकता है। जाहिर तौर पर अब मरीन ऑफिसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैगन डनलैप ने अपने एक्स पर क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि अपने एडल्ट एंटरटेनर को मत बताओ कि तुम डिप्लॉय हो रहे हो, लोगों को याद दिलाओ, बार बार से डिप्लॉयमेंट की बात मत करो। एडल्ट एंटरटेनर से डिप्लॉयमेंट डेट, टाइम या लोकेशन की कोई जानकारी शेयर मत करो, क्योंकि वो नहीं जानते और टिकटॉक पर वीडियो डाल देंगे। दोस्तों, पेंटागन की ओर से अभी तक किसी खास जासूसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चाम डेश ने अपने वीडियो को व्यक्तिगत अवलोकन बताया, न कि कोई अंदरूनी जानकारी। फिर भी यह घटना युवा सैनिकों पर पड़ रहे इमोशनल स्ट्रेस और स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के युग में सीक्रेट रखने की मुश्किल को उजागर कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो मिलियंस व्यूज हासिल कर चुका है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच मानवीय पक्ष को सामने ला रहा है, जहां सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाएं सरकारी रणनीति से टकरा रही हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति में जहां पर एक क्लब के डांसर ने अपने आंखों देखी चीजों का जो अनुभव किया कि अमेरिका के फौजी जिस तौर पर वहां पर आते हैं, जिस तरीके से वो परेशान हैं, जिस तरीके से अपने पैसे बेतहाशा लुटा रहे हैं, जिस तरीके से वो डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो ईरान से के युद्ध में जाना नहीं चाहते हैं, ये उनकी व्याख्या है, जिस तरीके से वो हमला करने से बच रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपनी सरकार को एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रही हैं कि इस पर कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब फौज से जुड़े हुए लोग ही वही लोग जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही कंधे कमजोर पड़ने लग जाएं, हताश हो जाएं, तो फिर सोचने की जिम्मेदारी उनके बड़े अफसरों की है, और फिर उनके भी बड़े उन आकाओं की है जिनके अंडर में वो लोग काम करते हैं, और फिर उनके भी बड़े उस मालिक की है जिसके पास देश की चाबी है, जिसके इशारे पर देश चल रहा है, या जिसके इशारे पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इन फौजियों के इस इमोशन को, भले ही क्लब के उस टिकटॉक वाले अकाउंट के जरिए सामने आई हो, क्या इस पर मानवीय पहलू से, इमोशनल पहलू से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देंगे, या अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ाएंगे और अपनी सोच को ज़रा दूसरी दिशा में भी ले जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि दोस्तों, ये घटना भले ही छोटी आपको लगती हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है।
दोस्तों, जंगें सिर्फ असलहों से नहीं जीती जाती हैं, हौसलों से जीती जाती हैं। जंग या कोई भी चीज़ हो, कोई भी टारगेट हो, अगर हौसला टूटने लग जाए, पस्त होने लग जाए, तो फिर मैदान फतह करना नामुमकिन सा लगने लगता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए